क्या करेगी? बोले मैंने कितने पुण्य किए हैं कि मेरे कार्य मुझे नहीं करना पड़ रहे हैं। जो कार्य नौकर कर रहा है उस समय वह मंदिर में स्वाध्याय कर रही होगी, वह मंदिर में माला फिर रही होगी, वह आत्मा का तीर्थों की वंदना कर रही होगी। क्योंकि पुण्य के उदय से, यदि पाप का उदय होता है तो घर में बैठना पड़ता है। पुण्य के उदय, यदि ऐसा हमने किया तो पुण्य का तुम्हारे ऊपर विश्वास हो जाएगा कि जितना जितना मैं इसके पास जाऊंगा उतना ही उतना ये धर्मात्मा होता जाएगा। तुम्हें धन जब जब धन दिया तुमने पाप बढ़ाया। जब जब तुम्हें धन मिला, जितने गरीब लोग होते ना, ये पूर्व भाव के सब अमीर लोग होते हैं, सब अमीर होते हैं। एक भी गरीब ऐसा नहीं है जो अतीत भाव का अमीर ना हो। जितने ये भिखारी हैं ये टाटा बिरला डालमिया से कम नहीं थे। हाँ पक्का समझना, 99% कह रहा हूं, 1-8% अपवाद। जितने जितने गरीब लोग हैं ये सब अमीर लोग थे। जितने जितने रोगी लोग हैं ये सब निरोग लोग थे। जितने जितने अंधे हैं ये सब आंखों वाले थे। जितने जितने बहरे हैं ये सब कानों वाले थे। जितने जितने नीच हैं, कुल में हैं, नीच कुलों में जन्म लिया, ये सब उच्च कुल वाले थे। जितने जितने ये मूर्ख हैं ये सब बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे। जितना मूर्ख मिले, जितना बिल्कुल मंद बुद्धि मिले, जितना मंद बुद्धि मिले, जैसे बालक होते ना मंद बुद्धि वगैरह, बिल्कुल समझना पूर्व भाव में ये प्रकांड विद्वान थे। प्रकांड विद्वान कह रहे, विद्वान नहीं। और आज सबसे ज्यादा मंद बुद्धि है। जितने ये विकलांग दिखते हैं इनके ऐसे शरीर के अंग थे, ऐसी ताकत थी इनके पास कि दूसरों के पास नहीं। अंधे थे वो, अंधे हैं आज, ये बहुत आंखों वाले, इतना तेज आंखें थी इनकी, सब था, सब कुछ इनके पास था। ये जितने ये काले कुबड़े रहते हैं ना, ये सब बहुत स्मार्ट लोग थे, बहुत सुंदर लोग थे। आज भी बच रहे थे। क्यों? विश्वास खो चुके हैं। कर्म ने इन पर उपकार किया, इन्होंने उसका दुरुपयोग किया। कर्म ने इनको बहुत बड़ी धन दिया, इन्होंने उस धन पाकर के पाप किया। मैंने कहा ना, मैं तुम लोगों का दान दिला करके ये नहीं कर रहा हूं, तुम्हारे पास पैसा हमें बुरा नहीं लग रहा है, और मुझे मंदिर बनाना ही नहीं है। बस मुझे तो एक ही दया है कि मेरे भक्त के इस पैसे से कोई पाप नहीं हो जाए, क्योंकि यदि इस पैसे से पाप हो गया तो मैं नहीं देख सकूंगा कि ये मेरा भक्ता आज 3 बत्ती पर बैठकर एल्युमिनियम के कटोरे में भीख मांग रहा है। ऐसी बात नहीं है। हम भली साधु बन गए हैं, लेकिन तुम लोगों से इतना राग है, इतना राग है कि शायद तुम्हें अपने बेटों से भी इतना राग नहीं होगा। उसी राग का परिणाम क्या है महाराज? क्या जाने कि आपको हमसे राग है? सबसे बड़ा राग है कि मैं तुम्हें प्रवचन दे रहा हूं। बिना राग के प्रवचन क्या लेना देना? तुम जाओ नरकों में, भाड़ में जाओ ना, लेना देना क्या है? अब कहें सीख गुरु राग का। जब कोई साधु तुम्हें उपदेश देता है, समझ लेना साधु राग की चरम सीमा पर है। बिना राग भाव के कभी इस प्रकार का भाव, जब आशीर्वाद देता है तो राग भाव है,
और जिसमें सबसे ज्यादा राग भाव मुझे है, उसका प्रमाण क्या है? सागरोदय तीर्थ बनाना ही तो राग भाव है। क्यों बनवा रहा हूं, क्या लेना देना? सागरों में मंदिरों की कमी है क्या? बाजू में कटंगी का मंदिर, बाजू में बीच का मंदिर, 4 कदम पर मोराजी, चौधरन भाई 20 कदम पर, महिला आश्रम। मैं इतना अंधा नहीं हूं, इतना अज्ञानी नहीं हूं कि मुझे मालूम नहीं है कि सागरों में मंदिरों की जरूरत नहीं। मुझे मालूम है कि कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल भी जरूरत नहीं। महाराज जब आप इतने ज्ञानी हैं तो फिर बस मुझे कोई लेना देना नहीं मंदिरों से। मैं तो अपने भक्त का पैसा पाप में न चला जाए, बस ये चिंता है, और कोई विकल्प नहीं, मुझे आता ही नहीं कोई विकल्प। मुझे, क्योंकि मुझे मालूम है कि पुण्य के उदय से 2 रुपया मिला है बचा हुआ, पुण्य के उदय से 2 ओवर मिला है, ओवर, बराबर की बात नहीं कह रहा हूं, बस हमें ओवर से खतरा है। क्योंकि खर्चा में तो तुमको अपना खर्च करोगे, लेकिन सबसे ज्यादा है कि ओवर मिला है, इस ओवर पैसे से पाप ना हो जाए। क्योंकि 90% ओवर पैसे से पाप ही। उसका मैं सैंपल बताऊं कहाँ से मैं, आप देखना तुम हंसोगे कि महाराज जी की नर्सरी क्या है। ये मुझे कहाँ से लगा कि एक बार बाजे वाले बजा रहे थे, तो उनके ऊपर तुम निछावर कर रहे थे, और बिल्कुल नई नई गिट्टी थी फ्रेश, और खूब लोगों ने निछावर किया। तो मैंने बाजे वाले से पूछा, मैंने कहा ये बताओ तुम फ्री में आए थे कि नहीं? महाराज वो तो पहले था। तो मैंने कहा ये क्या है? बोले ये तो ओवर है महाराज, एक्स्ट्रा है। तो मैंने कहा सही बताना, ये ओवर पैसे का क्या करते हो? इस ओवर पैसे का क्या करते हो? घर ले जाते हो? बोले नहीं। वो पैसा तो सब घर वालों को मालूम है कि इतने रुपया यहां से, उसमें कुछ गड़बड़ नहीं कर पाते हम लोग, क्योंकि वो तो घर वाले सब हैं, घर वाली को मालूम है, सबको मालूम है, बच्चों को मालूम, वो तो घर जाता है। जो ओवर के पैसे की कोई काउंटिंग होती नहीं, 1 रुपया भी नहीं मिले और 1000 भी मिल जाए। ओहो, मैंने कहा ओवर पैसे को गलत में। फिर मैंने उन बाजे वालों से लगाया, क्योंकि छंडी का एक चावल देखा जाता ना। मैंने कहा जब बाजे वाला ओवर पैसे से अपने परिवार का पालन नहीं कर रहा है, बल्कि फिर मैंने कहा जब एक बाजा वाला ओवर पहले से 1 बोतल पीता है, तो सारी दुनिया को यदि ओवर मिल जाए तो ये क्या क्या करते होंगे। फिर मैंने कहा नहीं, अपने भक्तों के ओवर पैसे को बचाओ।